बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरबूदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के मुतालिक कि ये क्या है, कहाँ है और इनका आपस में क्या ताल्लुक है और इनके मुतालिक क्या मफरूजात हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल, जहां बड़े बड़े जहाज़ों का पुरसुकून समंदर में बगैर किसी खराबी या हादसे के अचानक गायब हो जाना, कभी मुसाफिरों का बच जाना और जहाज़ों का अगवा किया जाना, कभी जहाज़ों का सही हालत में बच जाना और मुसाफिरों का अगवा कर लिया जाना, फिजा में उड़ते जहाज़ों का अचानक गुम हो जाना और उनका गायब होना इतना तेज होता है कि किसी शख्स को इमरजेंसी पैगाम भेजने की मोहलत भी नहीं मिलती। और हैरत यह है कि आज तक किसी का कोई नामो निशान ना मिल सका। अगरचे बाज़ माहिरीन की तरफ से ये बावर कराने की कोशिश की जाती रही है कि इस जगह समंदर के अंदर तेज तूफान आते हैं जिनकी शिद्दत से ये जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इसको इंसानी जहन तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान ने समंदर की गहराइयों में पहुंचकर तहकीक की, जबकि समंदरी जानवरों पर तहकीक करने के लिए इनके जिस्मों पर कैमरे लगाकर इनकी नक्लो हरकत पर नजर रखते हैं। तो क्या बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों का मलबा नहीं ढूंढ सकते? अक्सर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, बरमूदा ट्रायंगल में पुरस्रार कशिश है जो कि हमारी कशिश से मुख्तलिफ है। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल इलाका है, जिनमें अक्सर गैर आबाद हैं। इस त्रिकोण का कुल लगभग 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शुमाली सिरा जज़ायर बरमूदा और जुनूब मशरिकी सिरा पोर्टो रिको और जुनूब मगरिबी सिरा मियामी फ्लोरिडा में बनता है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि फ्लोरिडा के मायने है इस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है। बरमूदा ट्रायंगल की तरह जापान का ड्रैगन ट्रायंगल यानी शैतानी समंदर भी पुरइसरार और हादसात की वजह से मशहूर है। माहिरीन के ख्याल में यहाँ हादसात की तादाद बरमूदा ट्रायंगल से ज्यादा है। यहाँ ऐसे जहाज और आबदोजें भी गायब हुई हैं जिनमें खतरनाक एटमी मवाद भरा हुआ था। ये इलाका बैरुल काहिल में जापान के साहिली शहर योकोहामा से फिलिपाइन के जजीरे गुआम तक और गुआम से फिर जापान के मारियाना जजायर तक, फिर मारियाना से योकोहामा तक बनती है। क्रिस्टो कोलंबस जब इस इलाके से गुजरा तो इसने भी यहाँ कुछ अजीबो गरीब मुशाहिदात किए, मसलन आग के गोलों का समंदर के अंदर दाखिल होना, इस इलाके में पहुंचकर कंपास में बगैर किसी सबब के खराबी पैदा हो जाना वगैरह वगैरह। बरमूदा ट्रायंगल और शैतानी समंदर में ताल्लुक की बात की जाए तो इनमें बहुत गहरा रब्त है। माहिरीन के मुताबिक बहुत से ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि गुमनाम तैयारों और जहाजों को एक तिकोन से दूसरे तिकोन की तरफ सफर करते हुए देखा गया है। ये दोनों तिकोन एक ही लैटिट्यूड 35 पर वाक़े हैं। बरमूदा की तरह शैतानी समंदर में भी उड़न तश्तरियों का आना जाना और पानी में दाखिल होने और निकलने के मुतअद्दिद वाक़यात मौजूद हैं, जबकि खाली जहाज समंदर में तेजी से सफर करते हुए नजर आते हैं। बरमूदा में गायब होने वाले अक्सर तैयारे, बहरी जहाज और कश्तियों का ताल्लुक अमरीका और बरतानिया से रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन दोनों हुकूमतों ने ना तो कभी इस मामले को संजीदगी से लिया है और ना ही अपनी परवाजों को इस इलाके के ऊपर से गुजरने पर पाबंदी लगाई है, बल्कि जितनी भी तहकीकाती कमेटियां बनी हैं इनकी रिपोर्टों को शाया नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं है और सबके होंठ सिले हुए हैं। दोस्तों, मशहूर किताब दी बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के मुसन्निफ लैरी कोशे लिखते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में रोनुमा होने वाले हादसात कोई अजीबो गरीब बात ना थे, लेकिन मीडिया और गैर अकली जज्बाती लोगों के जरिए इसको उछाला गया। कदामत पसंद ईसाइयों का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल जहन्नुम का दरवाजा है। बाज लोग कहते हैं कि वहाँ पानी बहुत गहरा है। बाज कहते हैं कि बरमूदा के समंदर में पानी के अंदर जलजले आते हैं। अमेरिका का एक फिरका बरमूदा की हकीकत रूहानियत से जोड़ता है। दोस्तों, ये हकीकत है कि वहाँ पानी के अंदर छोटी छोटी गारें हैं। मिस्री मुहक्किक मोहम्मद ईसा दाऊद के मुताबिक शैतानी समंदर और बरमूदा ट्रायंगल काने दज्जाल के जेरे इस्तेमाल हैं। इसने बाकायदा किले नुमा महल बनाया हुआ है जो ट्रायंगल की शक्ल का है। दोस्तों, आए हम इन नजरियात पर एक तनकीदी नजर डालते हैं। जहां तक इस नजरिए का ताल्लुक है कि बरमूदा में कोई गैर मामूली बात नहीं, तो इसका साफ मतलब ये है कि ऐसे लोग बरमूदा से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। नजरिया नंबर 1 यानी बरमूदा ट्रायंगल जहन्नुम का दरवाजा है, इस पर किसी तबसरे की जरूरत नहीं। दूसरा ये कि पानी कितना ही गहरा हो,
موجودہ سائنسی ترقی میں سمندر کے اندر کی مکمل معلومات سائنسدانوں نے اکٹھی کی ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے جہازوں میں سے کسی ایک کا ملبہ بھی آج تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر حادثات کی وجہ زلزلے ہیں تو پھر جہازوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ البتہ غاروں کی نوعیت اور شکل نہیں بتائی گئی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک محمد عیسیٰ داؤد کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے دجال کے موضوع پر بہت محنت کی ہے اور کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، اور خود ان جگہوں پر گئے ہیں جہاں سے دجال یا یہودی خفیہ تنظیم فری میسن کا کوئی تعلق رہا ہے، مثلا سویڈن، مصر، فلسطین، امریکہ، برمودا، شام وغیرہ۔ برمودا کے اندر طاقتور قوت و توانائی کی موجودگی کو اکثر سائنسدان تسلیم کرتے ہیں۔ اس قوت یا کشش کو اتنے منظم انداز میں استعمال کرنے والا کون ہے جو فضا میں اڑنے والے طیاروں کو غائب کر دیتا ہے؟ اگر اس علاقے کے اوپر سیٹلائٹ اور موسمی سیارے تصویریں نکالیں تو کیمرے کی فلم صاف ہو جاتی ہے۔ کیا برمودا کے اندر موجود خفیہ قوت اتنی جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے کہ ہزاروں کلومیٹر سے کیمروں کی فلم صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اسی طرح ایسٹرن ایئر لائن کو دوران پرواز شدید جھٹکا لگا اور وہ راستہ بھٹک گئے، لیکن پھر بھی صحیح سلامت زمین پر اتر گیا۔ طیارے کے مسافروں نے دیکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑی تھیں۔ یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب طیارے کو جھٹکا لگا تھا۔ وقت کا کسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور البرٹ آئن اسٹائن نے پیش کیا تھا، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اس سے پہلے اشارہ فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ یعنی دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ پینٹاگون یہودی تعلیمات کے مطابق دجال کا عبوری عسکری ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر دجال متحرک ہے تو ان یہودی خاندانوں سے وہ ضرور رابطے میں رہتا ہوگا۔ ان کے بارے میں یہ جانتے چلیں کہ افغانستان میں طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے آنے والا یہودی راک فیلر فیملی کا ایک 22 سالہ لڑکا تھا، جبکہ یہ خاندان IMF، ورلڈ بینک، عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ، جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں، جدید اسلحہ، میزائل، خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا، فلم ساز ادارہ بالی ووڈ جیسے اداروں کا مالک ہے۔ یہ خاندان کٹر صہیونی مذہبی لوگ ہیں۔ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راہ ہموار کرتا رہے گا۔ برمودا ٹرائنگل اور ڈریگن ٹرائنگل کے بارے میں بتانے کا مقصد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور ان کو تمام فتنوں سے بار بار آگاہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا تاکہ امت اس فتنے سے غافل نہ ہو جائے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خوب خیال رکھیں اور ہمارے چینل ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔